राम राम जी। तो आज हम आपको बताते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स आजकल बहुत चर्चा में है, तब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। सुनने में आ रहा है ब्रिक्स अपनी एक न्यू करेंसी भी लॉन्च कर सकता है। तो जाने ब्रिक्स के क्या फायदे और क्या नुकसान है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें भाइयों। ब्रिक्स को पहले केवल ब्रिक कहा जाता था। पहले सारी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने के लिए ब्रिक शब्द का यूज होता था समथिंग सन 2000 में। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बी मीन्स ब्राजील, आर मीन्स रशिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना, एस मीन्स साउथ अफ्रीका। ये वैसा ही है जैसे कि कभी ताइवान, साउथ अफ्रीका, जापान जैसी कंट्रीज के लिए टाइगर इकोनॉमीज का शब्द का प्रयोग होता था। ब्रिक्स की पहली मीटिंग रूस में हुई थी। उसके कुछ दिन बाद ही साउथ अफ्रीका ने करीबन सन 2010 में ब्रिक को ज्वाइन कर लिया। तब से ब्रिक को ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स को इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी समथिंग सन 2008 में, तब अमेरिका का डॉलर क्रश हुआ था। तब इन कंट्रीज ने सोचा ब्रिक्स बना लेते हैं। ये ब्रिक्स ग्रुप कोई नाटो की तरह आर्मी अलायंस नहीं है और ना ही ये सिंगल इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है। ईयू से भी ज्यादा इकोनॉमिक्स है इस ग्रुप में, समथिंग 25 ट्रिलियन है इस ग्रुप में इकोनॉमिक। ब्रिक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आईएमएफ के जैसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह जो प्रोजेक्ट होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का मेन एजेंडा है एक नई करेंसी लॉन्च करना। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे स्पोर्ट इवेंट भी देखने को हमें मिल सकता है ब्रिक्स ग्रुप में। ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए इन कंट्रियों ने भी अप्लाई किया है, जैसे कि यूएई, ईरान, बहरान, अर्जेंटीना और सऊदी अरब। आगे इन कंट्रीज को ब्रिक्स ग्रुप में देखा जा सकता है। ब्रिक ग्रुप अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी से अलग हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी। तो ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है यूए की जैसी करेंसी यूरो एक कॉमन तरीके से चला सकते हैं, तो हमारी ब्रिक्स ग्रुप की करेंसी क्यों नहीं चल सकती कॉमन तरीके से। ब्रिक्स की इकोनॉमी में चीन की सबसे ज्यादा इकोनॉमी है। ब्रिक्स की टोटल इकोनॉमी 25 ट्रिलियन है, जिसमें से 17.7% अकेली चीन की इकोनॉमी है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर कोई नई करेंसी बनी तो चीन के हित में ही ज्यादा रहेगा और भारत इस करेंसी को मुश्किल ही अडॉप्ट करेगा। रसिया तो अनाउंस कर चुका है कि हम एक नई करेंसी बना सकते हैं, जो कि गोल्ड के द्वारा बनाएंगे। गोल्ड के द्वारा करेंसी बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि गोल्ड करेंसी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी और गोल्ड दुनिया में बहुत कम ही बचा है। ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी और इस टाइम भारत को ग्रोथ रेट की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस टाइम भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो स्लो नहीं होनी चाहिए। सन 2009 में भी ब्रिक्स ग्रुप ने एक नई करेंसी लॉन्च करने की बात कही थी। आज 14 साल बाद भी वो सोच ही रहे हैं। इस ग्रुप की सबसे बड़ी मुश्किल ये हो सकती है कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स इस टाइम भारत और चीन है और दोनों में बनती नहीं है, और साथ ही रूस और यूक्रेन का वॉर एक मुश्किल और है। रूस, भारत, चीन और अफ्रीका पास पास हैं और ब्राजील दूर साउथ अमेरिका में है। ये मुश्किल भी हल हो सकती है, तब भारत और चीन दोस्ती कर लें। चाइना पाकिस्तान को एक साइड एक कोने में फेंक के भारत से हाथ मिला ले। ब्रिक्स ग्रुप में इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा भारत और चीन है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। भारत आईटी और बाकी सर्विसेज के लिए जाना जाता है, वहीं चाइना फिजिकली आइटम्स जैसे गैजेट्स वगैरह के लिए जाना जाता है। इनके कस्टमर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में हैं। भारत और चाइना को अमेरिका इकोनॉमिक से अलग होने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन देशों का ज्यादातर बिजनेस इन देशों से ही चलता है। भारत अमेरिका के साथ एक चेस अलायंस का मेंबर है, जो कि चाइना को डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए है। लगता है आने वाले टाइम पर एशिया की सारी कंट्रीज ब्रिक्स ग्रुप में जुड़ जा सकती हैं और साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कुछ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स भी जुड़ सकती हैं। तो यही है ब्रिक्स। हो सकता है आने वाले टाइम पर ब्रिक्स एक बड़ी पावर होगा। आपको क्या लगता है, ब्रिक्स एक बड़ी पावर बन सकता है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय